18वां बाब दूसरी आयत। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया। इस आयत में फ़रिश्ता बड़े शहर बाबुल के गिरने और वीरान होने का ऐलान करता है। ये ऐलान बड़ी आवाज़ से चलाकर और ज़माने माजी की ज़बान में किया जाता है। मुकाशफा की किताब में और पूरी बाइबल में मुस्तकबिल के बारे में पेशनगोइयाँ माजी की ज़बान में की गई हैं, क्योंकि फ़रिश्ते या नबी को इसके पूरा होने का इस कदर यकीन होता है जैसे वो हो चुका। इसी बाब में चंद दूसरी आयात इस हकीकत पर रोशनी डालती हैं कि इस बाब में लफ्ज़ शहर से मुराद एक हकीकी शहर है, जो एक ऐसी जगह वाक़या है जहाँ से समुंदर के जहाज़ उसे देख सकते हैं और जिसके साथ बहुत से सौदागर तजारत करते हैं, और मुसीबत के ज़माना में वो सब मुल्कों का पसंदीदा शहर होगा। बस सवाल पैदा होता है कि ये शहर कौन सा है। अगर ये शहर बाबुल है तो कदीम बाबुल शहर के सिर्फ खंडरात ही बाकी हैं। दरियाए फ़रात भी अपना रास्ता बदल कर इन खंडरात से दूर जा चुका है, जबकि पहले वो शहर के बीच में से गुज़रता था। बस अगर ये बाबुल है तो क्या पुराना बाबुल शहर दोबारा तमीर किया जाएगा? क्योंकि अगर वो शहर बाबुल ही है जिसने गिरना और तबाह होना है, तो फिर बाबुल का दोबारा तमीर होना लाजमी है। जैसे अगर मुखालिफ मसीह ने हैकल में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करना है तो लाजमी है कि इस मकसद के लिए पहले हैकल तमीर हो, वरना वो कहाँ अपना बुत रखेगा और कहाँ अपने आप को खुदा कहेगा। इसी तरह अगर बाबुल ने फ़रिश्ता की पेशनगोई के मुताबिक गिरना और बर्बाद होना है तो इसका दोबारा तमीर होना लाजमी है। अगर ये बाबुल शहर नहीं तो फिर ये किस शहर की तरफ इशारा है और कौन सा शहर है जो बाबुल के बारे में लिखी हुई खूबियों का मालिक है? बाज़ उलमा का ख्याल है कि दरियाए फ़रात के किनारे वाला कदीम बाबुल फिर दोबारा तमीर किया जाएगा ताकि कलाम के मुताबिक बर्बाद हो सके। बाबुल की तबाही के बारे में यिर्मयाह 50 बाब की 40 आयत में लिखा है, जिस तरह खुदा ने सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहरों को उलट दिया, खुदावंद फरमाता है इसी तरह कोई आदमी वहाँ ना बसेगा, ना आदमजाद उसमें रहेगा। बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये तबाह होने वाला शहर ना कदीम बाबुल होगा, ना दोबारा बना हुआ बाबुल, बल्कि ये रोम होगा, क्योंकि रोम में ना सिर्फ बाबुल का मज़हब लाया गया बल्कि बाबुल की सियासत और तजारत और मुआशी निज़ाम भी लाया गया, और शहनशाह की परस्तश भी इसी सियासी निज़ाम का हिस्सा थी। मुसीबत के 7 सालों में मुखालिफ मसीह का हेड क्वार्टर रोम में होगा, और जिस शहर की तबाही का इशारा 18 बाब में है वो रोम ही है, क्योंकि वह समुंदर के नज़दीक है। वो तजारत, तहज़ीब और ऐशो इशरत का मरकज़ है और खुदा के मुक़द्दसों को दुख देने में पेश रहा है, और बाबल की तमाम बुराई और गुनाह और मजहबी और सियासी निज़ाम का हम पल्ला है। खुदावंद मसीह की 1000 साला बादशाही में शैतानी फ़रिश्ते और नापाक और बुरी रूहें इस तबाहशुदा बाबल यानी रोम में रहेंगी। नापाक और मकरूह परिंदे भी नापाक रूहों की तरफ इशारा करते हैं। खुदावंद मसीह की आमद पर हैवान और झूठा नबी आग और गंधक की झील में डाले जाते हैं और शैतान अथाह गड्ढे में 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन शैतान के फ़रिश्तों और नापाक रूहों के बारे में कोई हवाला रहनुमाई नहीं करता कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बाबुल की तबाही खुदावंद मसीह की आमद पर होगी। इसलिए बहुत मुमकिन है कि बर्बादशुदा बाबुल ही शैतान के फ़रिश्तों और नापाक रूहों के लिए मुकर्रर किया गया हो। यूनानी ज़बान में जो लफ्ज़ फ़िलेक रहने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका असली मतलब कैद खाना या पिंजरा है, जिससे ये साफ ज़ाहिर है कि शैतान के फ़रिश्ते और नापाक रूहें वहाँ कैद की जाएंगी और उन्हें बाहर इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं होगी। क्योंकि अगर खुदावंद मसीह की 1000 साला बादशाहत में शैतान के फ़रिश्तों और नापाक रूहों को घूमने और इधर उधर जाने की खुली इजाज़त हो, फिर तो वह अपना मकरूह काम करती रहेंगी। लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंद की बादशाहत में रास्तबाजी बसेगी और इन शैतानी फ़रिश्तों और नापाक रूहों को अपना काम करने की इजाज़त नहीं होगी। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है।